आप सब लगातार इधर मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार आप देख रहे होंगे कि 5 महीने में निवेशकों के 95 लाख करोड़ डूबे। विभिन्न चैनलों पर लगातार आ रहा है। आप सब 2 दिन से 3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं और ये कोई अचानक आज नहीं आ रहा है, पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है, अब स्पीड पकड़ लिया है। और मैं अपने विषय पे आता हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे एनपीएस की व्यवस्था हो, चाहे आने वाले समय में यूपीएस की व्यवस्था हो, पीएफआरडीए उसको गवर्न करेगा। उसके नियम क्या हैं, उसके कायदे चाहे एनपीएस पे हो चाहे यूपीएस पे हो, लागू वही करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने इस समय तत्काल चेक करें अपने अपने एनपीएस खाते में आपका कितनी गिरावट आई है। बाजार में गलतियां कौन करे, बाजार किस तरह से उतार चढ़ाव आए, मेरा पैसा क्यों डूबने की तैयारी कर रही सरकार, क्यों डुबा रही सरकार, मेरा सवाल है। और अगर कल्पना करें, एक बात मैं थोड़ा सुधारण देना चाहता हूं, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। अगर इसी तरह से जब रिटायरमेंट का समय आपका आए और शेयर मार्केट से धड़ाम हो जाए, फिर आपकी पूंजी कहां जाएगी। पूंजी बचाना मुश्किल होगा, पेंशन की तो बात ही छोड़िए। हम लगातार इस बात का क्यों विरोध कर रहे हैं, या हमारा संगठन क्यों विरोध कर रहा है, हमारे साथी क्यों विरोध कर रहे हैं, इसी बात की तो चिंता है ना। ये जो खेल है ये कुछ पूंजीपतियों के लिए होगा, कुछ धन्ना सेठों के लिए होगा। एक आम नागरिक इस देश का शेयर मार्केट से बहुत दूर रहता है और हमारा जबरदस्ती पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, जबरदस्ती काट के लगाया जा रहा है। और काटने के बाद, लगाने के बाद आप जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं। फिर आप कहोगे तो मार्केट के हवाले है, मार्केट में मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, फिर मेरे बुढ़ापे की लाठी का क्या होगा, फिर मेरी पेंशन का क्या होगा। तो साथियों, इस बात को आप समझिए। चाहे दुनिया के किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा हो तो पैसा हमारा गिरेगा, श्रीलंका में अराजकता पैदा होगी तो मेरा पैसा गिरेगा, बांग्लादेश में या दुनिया किसी क्षेत्र में किसी भी तरह का कुछ भी हो जिसमें आपकी कोई भूमिका ना हो, फिर भी पैसा आपका डूबेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। और इसीलिए आप सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि ओल्ड पेंशन हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उसके लिए हमें शिद्दत से लड़ना जरूरी है। इसीलिए एनएमओपीएस के साथ, उसके सहयोगी संगठनों के साथ आप सब शिद्दत से जुटिए। अगर इतने देखने के बाद भी आपको चेतना नहीं आ रही है तो फिर आप बुद्धिजीवी जो हैं, अपने आप को कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आपके सामने मार्केट ढारा गिर पड़ा और आपका पैसा डूब गया और आपको दूसरी मुद्दों पर चिंता है, तमाम राजनेताओं द्वारा छद्म मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर चिंता है, आपका अपना भविष्य डूब रहा, उसकी चिंता नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करना चाहता हूं, चाहे एनपीएस हो या आने वाले टाइम में यूपीएस हो, पीएफआरडीए एक पाइपलाइन है और पाइपलाइन प्रदूषित है। उसके अंदर जो भी डाला जाएगा वो गलत ही होगा, नुकसानदेह ही होगा और इसकी जिम्मेदारी किसी के हाथ में नहीं। तो जब आप मेरी जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है तो मेरा पैसा आप जबरदस्ती क्यों लगा रहे हैं। और मैं इसमें पढ़ रहा था, सरकारी क्षेत्र निशाने पर हमारा पैसा कहां जा रहा है। सरकारी व्यक्ति का, सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा प्राइवेट को दिया जा रहा है कि आप ले जाओ, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। ये पेपर की कटिंग है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ है आपने खुद पढ़ा होगा, देखा होगा। लगातार पिछले कहा जाता है, अब मुझे तो बहुत ज्यादा अनुभव शेयर मार्केट का नहीं रहता, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 28 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है। कल्पना करो, जब आप रिटायर हो रहे हो तो 38 साल की सबसे बड़ी गिरावट होगी, तो आपका जो कटा हुआ भाग है वो मिलना मुश्किल होगा। पेंशन की, नियम कानून की, यूपीएस में 50% की आपका जुमले की, उसकी तो बातें छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं पुनः निवेदन आपसे करूंगा कि आप मार्केट की भाव को देखते हुए अपने भविष्य को देखें और अपने मुद्दे पर केंद्रित हो। मैं तो आजकल देख रहा हूं, तमाम शिक्षक कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन से कोई मतलब नहीं, उस पर 2 लाइन नहीं लिख पाते, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे जिस पे लंबा लंबा लेख लिख देते हैं। और कुछ लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। जब जिनके पास जन समर्थन नहीं होता है तो कागज पर संगठन बनाते हैं और उसके बाद वो सरकार की चापलूसी में लग जाते हैं। इनसे भी सचेत रहना होगा। एक धारा, एनएमओपीएस एक धारा है, लड़ाई को शिद्दत से, ईमानदारी से लड़ रही, उसके साथ आप आगे बढ़िए। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके आंखों के सामने आपकी मेहनत की कमाई का पैसा डूब जा रहा है, जिसमें आपकी रच मात्र की भी गलती नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीएस
में लगा पैसा किस तरह से डूब रहा है शेयर मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि देश के तमाम सरकारी कर्मचारी का पैसा लगा हुआ है एनपीएस में और उनका पैसा डूबता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, लगभग यानी अमूमन सभी का अकाउंट डाउन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें सरकारी कर्मचारी का कोई गलती नहीं है, फिर भी सरकारी कर्मचारी को थोपा जा रहा है। तो आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी का 10% सरकार काटती है और 14% सरकार जमा करती है। तो ये पैसा शेयर मार्केट में लगाती है और 3 कंपनियां में लगा रही है, आपको पता होगा, एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी। लेकिन अभी जो है काफी नुकसान के दौर से शेयर मार्केट काफी नीचे गिर चुका है और लगभग 91 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए कि और भी डाउन जाएगा तो इस साल तो शेयर मार्केट उठ ही नहीं पाएगा और सरकारी कर्मचारी का इसमें क्या दोष है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश में युद्ध होता है, अस्थिरता पैदा होता है तो शेयर मार्केट में उसका प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अभी श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब थी, कुछ दिन पहले बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब थी और रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तो ये सब चीज जब जब हुआ, जब जब शेयर मार्केट गिरा, जी हाँ दोस्तों, यानी भारत में इसका पूरा असर देखने को मिला। यानी कह सकते हैं कि आपका जो पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट बाजार में से वो कब डूब जाएगा ये आप नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बात की आशंका थी। जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रही सरकार वो सरासर गलत है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सरकारी कर्मचारी हूबहू पुरानी पेंशन की मांग करता है और बाजार बेस किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता है, यूपीएस हो एनपीएस हो। जी हाँ दोस्तों, सभी पैसा तो अल्टीमेटली बाजार में ही सरकार लगाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का पैसा डूबता जा रहा है और यही कारण है कि पूरे देश के कर्मचारियों में आक्रोश दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धड़ाम 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 इतना तेजी से शेयर मार्केट गिरा है कि सरकारी कर्मचारी का पैसा भी डूब चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब कितना दिन के बाद उभरेगा ये कहना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए एनपीएस और यूपीएस के लोग बाइकआउट कर रहे हैं और सीधे सीधे ओपीएस की मांग कर रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारा पैसा ना काटा जाए। जी हाँ दोस्तों, और अगर सरकारी कर्मचारी जीपीएफ के तौर में यहाँ पर जमा करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ताकि जीपीएफ का ब्याज जो है वो उनको मिल जाता है और उनका पैसा वापस मिल जाता है। वो एक अच्छी पहल थी, पहले सरकार जो लिया करती थी और पहले सरकार ओपीएस 2004 से पहले दिया करती थी, वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेती थी। लेकिन आजकल जो समय है बदल चुका है और से आपको बता दें सरकारी कर्मचारी इतने नाखुश हो चुके हैं क्योंकि उनका पैसा डूबता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट का हालत तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, लेकिन एक बात जरूर पता होगा कि 91 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है तो उसमें उनका भी एनपीएस में जो पैसा रखा हुआ है उसका भी नुकसान हुआ होगा। वो चाहे तो अपने खाता को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए देश के जितने भी नेता हैं, खास करके विजय बंधु का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने शेयर मार्केट के ऊपर ही बनाया है और पूरा बताया है कि किस तरह से शेयर मार्केट गिर रहा है और सरकार अपना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार बोल देगी कि ये तो बाजार गिर गया तो आपका पैसा गिर गया, आपका पैसा पीएफआरडीए में लगता है, आपको पता होगा, और पीएफआरडीए इसको मैनेज करता है। जी हाँ दोस्तों, उससे बढ़िया था कि ओपीएस सबसे बढ़िया बहाल कर दिया जाता, कर्मचारी का सारा शंका दूर हो जाता, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहता। और इसी बात के लेकर आप संगठन या पद या किसी लोलुप्तु को छोड़कर आप एनएम ओपीएस के साथ जुड़े ताकि ओपीएस की मांग करते हैं लगातार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक ही संगठन ऐसा है जो लगातार ओपीएस पर ही अड़ा हुआ है। अभी आप देख लीजिए, देश भर के तमाम एमपी को ओपीएस ज्ञापन दिया जा रहा है और एमपी साहब ही प्राइम मिनिस्टर को अपना अपना लेटर लिख रहे हैं। आपको बता दें कई एमपी ऐसे भी मिले जिन्होंने खुद बोला कि देश भर में करीब 800 एमपी है, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, उन सभी को ये लेटर हम पहुंचा देंगे। सोचिए कितनी बड़ी, सबसे बड़ा धन्यवाद उन एमपी का जिनका इतना अच्छा सोच है सरकारी कर्मचारी के लिए। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी अपने जीवन का यानी कि 30 से 35 साल नौकरी करता है तो उसे बुढ़ापे का लाठी का सहारा मिलना चाहिए। ये बात एमपी ने भी
स्वीकार किया है, तो फिर सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? सरकार सिर्फ अपने बोझ बताती है कि हमारा इतना पैसा डूब जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि देश भर के तमाम MP MLA जज और भी सारे लोग को OPS दिया जा रहा है। तो इसके अलावा एक एक नहीं, चार चार नहीं, सात सात पेंशन तक दिया जा रहा है MP MLA को। तो उस समय देश के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है क्या? ये बात समझना चाहिए। जितने भी देश के सरकार, जो भी सरकार चलाते हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि देश में जो सेवा करता है सरकारी कर्मचारी, उसे OPS बहाल कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बता दें, मोदी सरकार करीब 10-12 साल से टाल मटोल कर रही है। अब मोदी सरकार को समझना चाहिए। और आपको ये बात भी बता दें कि जो भी पुराने लोग हैं, सभी लोग ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नियम बनाते हैं UPS का, NPS का, वो लोग भी ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। तो फिर सरकारी कर्मचारियों को किस खुन्नस से ये उनके साथ दुश्मनों जैसा बिहेव कर रहे हैं? तो ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो कान आंख नाक होता है, मुंह होता है, वो सरकारी कर्मचारी होता है। उसे रिवेन्यू जमा सरकारी कर्मचारी करता है, और बाकी उसका जो भी परियोजना है उसे धरातल पर सरकारी कर्मचारी उतारता है। ये सरकार क्यों भूल जाती है? और आपको बता दें, देश के सुरक्षा भी सरकारी कर्मचारी ही करता है। CAPF के जवान को आप देख लीजिए, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहा जाता है, उसे अभी तक OPS नहीं दिया गया है। तो ये भी देश के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, देश में तमाम तरह के डेटा आते हैं, लेकिन सच सबके सामने प्रस्तुत नहीं होता है। बेरोजगारी के डेटा पर डे सबके सामने आना चाहिए, वो क्यों नहीं आता है? आपको बता दें, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में जिसे उठाने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आप बेरोजगारी जो है इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि देश में सबसे पहले जो भी बचे खुचे कर्मचारी हैं, उनको कम से कम OPS बहाल कर देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है वैकेंसी तो आप ले नहीं रहे हैं, तो कम से कम इन सरकारी कर्मचारियों को तो OPS बहाल कर दें। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।